सर एलआईसी पर भी बात कर लेते हैं। एक जो 100% एफडीआई की बात चल रही थी, उसके बाद देखा हमने कि थोड़ी सी पिटाई भी हुई इंश्योरेंस के स्टॉक्स में। अक्सर ऐसा देखा गवर्नमेंट इस सेशन में लाने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है सर, कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो अभी 74% एफडीआई है उसको बढ़ा के 100% कर दिया जाएगा। यानी कि बाहर की कंपनीज आएंगी और वो बिना किसी इंडियन कंपनी के साथ साझेदारी किए हुए अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बेच सकती हैं। इसका एक पर्पस ये भी है कि सर जो इंडिया में लोग हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की रीच बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर फॉरेन से प्लेयर्स आएंगे तो सस्ते मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स नहीं घटा रही है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर, बल्कि 100% एफडीआई कर रही है। तो इस मूव के बाद इंश्योरेंस स्पेस कैसा लगता है सर आपको, और अगर इसमें कहीं खरीदारी करनी है तो आपकी टॉप पिक क्या रहेगी? तो देखिए, यहाँ पर एक चीज बहुत समझने वाली है सत्यम जी, कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट बॉन्ड अगर गिल्ड देखें, गिल्ड का सबसे बड़ा बायर इंश्योरेंस सेक्टर होता है। जी। तो सरकार को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर अगर आप देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस सेक्टर होता है। हम्म। और सन 2000 के बाद जिस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स किए हैं सरकार ने, उसका हम्म। बेसिक एजेंडा ही यही था कि गवर्नमेंट बोरोइंग को सपोर्ट मिले। आप देखिए एंडोमेंट प्लान्स जिस तरह से सेल होते हैं, उसके अंदर 100% गिल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हम्म। इससे जितना भी कैश फ्लो आता है सब सरकार के पास मेजरली आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक एक इसका सत्य है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप एलआईसी को देखेंगे तो इनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये परसिस्टेंसी काफी कम है। अगर आप देखें जो रिन्यूअल प्रीमियम्स आते हैं उसके अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इनका जो अगर आप मार्केट देखेंगे तो कैट बी कैट सी सिटीज में आता है ज्यादा करके। अगर आप डिजाइन उसके अलावा देखें तो प्रोडक्ट डिजाइन जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड रहता है। नई कंपनीज जो है, न्यू एज कंपनीज हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, उनके प्रोडक्ट डिजाइन बहुत अच्छे हैं। अवीवा प्रोडक्ट डिजाइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट डिजाइनिंग को चेंज करने की जरूरत है, कमीशन स्ट्रक्चर्स वगैरह को चेंज करने की हम्म। जरूरत है। ये सब मैनेजमेंट मान रहा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। सो नाउ मुझे लगता है कि इनको काफी कुछ अच्छा करने की भी जरूरत है। कंपटीशन, और जैसा आपने बोला, देखिए गवर्नमेंट बिल्कुल चाहेगी कि ग्लोबल प्लेयर्स आए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा गिल्ड में ही आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में ही आएगा ज्यादातर। तो नाउ 1000 के ऊपर जब तक एलआईसी नहीं सेटल होता है, इस वीक का हाई, ये जोन था जो ब्रेकआउट जोन था, जिसको पिछले 2 सप्ताह में सस्टेन ही नहीं कर पाया एलआईसी। अगर 1000 के ऊपर सस्टेन हो जाता तो वे मान के जी। चलता है इसके अंदर बुलिशनेस है, ये स्टॉक हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब यहां दोबारा गिरावट देखने को मिल रही है, तो अभी लॉन्ग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। एक बार स्टॉक सस्टेन करे, हम्म। कोई एक ग्रीन कैंडल मुझे, दो सप्ताह से रेड कैंडल बन रहा है, ये सप्ताह भी रेड है, कोई एक ग्रीन कैंडल मुझे दे तो मैं इसमें बेस ढूंढ करके तब एक बार लॉन्ग बनने की सलाह रहेगी। क्योंकि बिल्कुल अगर आप प्रीमियम कलेक्शन देखें तो आईसीआईसीआई देखें, एचडीएफसी देखें, वहां सब जगह पे एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट, और जो अगर आप देखेंगे वेटेड एवरेज प्रीमियम, दोनों में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है सिक्वेंशियली वाई वाई बेसिस पर। तो एलआईसी को उसको कॉम्पीट करना पड़ेगा।